नमस्कार, मैं जीतन कुमार। आप देख रहे हैं द फॉलोअप। इस वक्त 16 फाइनेंशियल कमीशन की टीम देवघर पहुंची हुई है और देवघर के सर्किट हाउस में बैठक 1 घंटे से ज़्यादा चली और बैठक के दौरान 12-11 सदस्यीय फाइनेंशियल कमीशन की टीम भी मौजूद रही और संथाल परगना की लोकल बॉडीज़ की टीम भी उपस्थित रही। और इस दौरान फाइनेंशियल कमीशन की जो टीम है वो सभी मुद्दों पर बारीकी से फीडबैक ली और जो योजना है वो एग्जीक्यूट रियल में हुआ है या नहीं और फाइनेंशियल तरीके से किस तरह से एग्जीक्यूट होना बाकी है, वो 13वें वित्त आयोग की बात करें, अगर 14वें वित्त आयोग की, 15वें वित्त आयोग में क्या काम हुआ है, उससे रिलेटेड उन्होंने चर्चा की है। हालांकि फाइनेंशियल कमीशन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया और उन्होंने कहा कि रांची में प्रेस वार्ता होगी, सारी जानकारी वहीं दी जाएगी। लेकिन देवघर उपायुक्त ने भी मीडिया से मुखातिब होते हुए इन सारी चीज़ों को बताया है। चलिए सुनते हैं देवघर उपायुक्त ने क्या कहा है। मैं देवघर से फॉलोअप के लिए जीतन कुमार। 16वां वित्त आयोग की माननीय टीम, माननीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर अरविंद पनगड़िया सर, माननीय सदस्यगण और अन्य जो पदाधिकारीगण हैं 16वें वित्त आयोग के 11 सदस्यीय टीम आज देवघर पहुंची है। इनके द्वारा संथाल परगना के सभी 6 जिलों के जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो जनप्रतिनिधि हैं, यानी कि सभी 6 जिला के जिला परिषद अध्यक्ष, सभी 6 जिला के कुछ सिलेक्टेड प्रखंड के प्रमुखगण और कुछ हमारे जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या प्रशासक जो हैं हमारे विभिन्न नगर निकाय के इन 6 जिलों के, उनके साथ में संवाद स्थापित किया गया। उनके द्वारा यह बारी बारी से जो सभी पार्टिसिपेंट्स हैं 17 की संख्या में, उनके द्वारा सभी जो 11 सदस्यीय माननीय आयोग है उनको अपने क्षेत्र के बारे में अवगत कराया गया। खासकर जो इसमें अलग अलग जो है पंचायती राज व्यवस्था के तहत में क्या सुधार की आवश्यकता है उनके संबंधित क्षेत्र में, इसलिए उन्होंने ज़िले के स्पेसिफिक भी बताया, अपने संबंधित प्रखंड के बारे भी क्या समस्याएं उनसे अवगत कराया, क्या बेहतर किया जा सकता है उसके संबंध में भी बताया। और साथ ही जो हमारे जो स्थानीय नगर निकाय हैं उनके जो प्रशासक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो उपस्थित हैं उन्होंने भी ये अवगत कराया कि किस तरह से फाइनेंस कमीशन या जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हो उनके जो संचालन या प्रबंधन में क्या समस्याएं आती हैं और कैसे क्या अन्य उपाय करके बेहतर किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर इन्होंने जो अपना वक्तव्य भी दिया माननीय आयोग के सामने और कुछ अपना लिखित रिप्रेजेंटेशन भी दिया है। माननीय आयोग के द्वारा काफ़ी विस्तार में ये सुना गया और साथ ही कुछ जो परीक्षाएं थी उनको कुछ क्षेत्र विशेष या जो सदस्यगण के द्वारा कुछ अगर बताया गया प्रतिभागियों के द्वारा, वो भी कुछ परीक्षाएं की गई और उनका जो रिटन रिप्रेजेंटेशन था, लिखित आवेदन था, वो भी उन आयोग को सौंपा गया है और आयोग फिर जाकर अपने जो भी रिपोर्ट्स बनाएगी और उससे फिर हम लोग आयोग के द्वारा क्या कहा? आयोग के द्वारा आज आयोग के जो माननीय सदस्यगण अध्यक्ष महोदय हैं उनके द्वारा सभी से ये सुना गया। मोस्टली ये था कि ये संवाद कार्यक्रम था जिसमें कि सभी उनके क्षेत्र स्पेसिफिक क्या समस्याएं हैं या क्या व्यवस्थाएं हैं या क्या न सिर्फ समस्या, क्या व्यवस्था है जो कि अच्छी है और कैसे उसको और बेहतर बनाई जा सकती है, उसके संबंध में सुना गया है, सभी पॉइंट्स को नोट किया गया है। और चूंकि ये जो व्यवस्था है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है माननीय वित्त आयोग ऑनरेबल फाइनेंस कमीशन, तो इनका ये प्रोग्राम्स के तहत में, ये प्रोटोकॉल के तहत में ये सभी क्षेत्र में जाते हैं और एक डिसेंट्रलाइज मैनर में ये सभी जनप्रतिनिधियों से और सभी जो ऑफिसर्स हैं उनसे संवाद स्थापित करके उनसे समझते हैं और फीडबैक लेते हैं ताकि उन फीडबैक के बेसिस पे आगे पॉलिसी डिसीजन और जो फाइनेंशियल डिसीजंस और रूल्स है उस पर काम किया जा सके। किस तरह की योजनाओं में फोकस किया गया? किस तरह? देखिए, जनरली जो 15 फाइनेंस है या 14 फाइनेंस या 13 फाइनेंस है जो हम लोग सब जानते हैं 5-5 साल का ये इसकी अवधि होती है, इसमें सभी प्रकार की जो योजना ली जाती हैं और जो चर्चा की गई वो मूलभूत संरचनाओं के बारे ही चर्चा की गई, चाहे वो हम लोग कनेक्टिविटी की बात करते हैं या ड्रिंकिंग वाटर की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, जल संचयन संरक्षण की बात करते हैं। तो मूल जो विषय वस्तु यही है। जो 29 सब्जेक्ट्स हमारे PRI के अंतर्गत आते हैं पंचायती राज एडमिनिस्ट्रेशन के और 18 सब्जेक्ट्स जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ के तहत में आते हैं। तो मोटा तौर पे इन्हीं चीज़ों पे चर्चा की गई है और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ से जो फीडबैक प्राप्त होगा वो पॉलिसी बनाने में और जो हम लोगों को फाइनेंशियल एलोकेशन बनाने में उसमें एक जो ड्राफ्ट के तौर पे वो काम ये आता है इस तरह के डिस्कशन। थैंक यू सर।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in